एक बार की बात है, भगवान गणेश शिवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर खेल रहे थे। अचानक उनकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी बैठी म्याऊं म्याऊं कर रही थी। उस बिल्ली को देखकर गणेश को शरारत सूझी और गणेश ने बिल्ली की पूंछ को पकड़ लिया। उन्होंने बिल्ली की पूंछ को इतनी तेज मरोड़ा कि वह दर्द से छटपटाती हुई अपने को गणेश के चंगुल से छुटाने की कोशिश करने लगी। बड़ी कठिनाई के बाद बिल्ली बाल गणेश के हाथों से छूटी और जमीन पर गिर गई, जिसके कारण उसके शरीर पर कई जगह चोट लग गई। जब बाल गणेश ने बिल्ली के शरीर पर चोट के निशान देखे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे अपनी गलती पर पछताने लगे। बिल्ली को तड़पते देख गणेश का मन बहुत दुखी हो रहा था, इसलिए वे दुखी मन से घर लौट गए। घर आकर बाल गणेश ने देखा कि उनकी माता पार्वती का शरीर धूल में लिपटा हुआ है और वे पीड़ा से बुरी तरह कराह रही हैं, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। भगवान गणेश माता को इस तरह पीड़ा से कराहते देख आश्चर्य में पड़ गए। गणेश सोच रहे थे कि माता पार्वती तो दिव्य तथा सर्वव्यापी हैं। वे जड़ और चेतन सब में समान रूप से व्याप्त हैं। जब वे मेरे अंदर विद्यमान हैं, तो बिल्ली के अंदर क्यों नहीं? गणेश को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उन्होंने माता पार्वती से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे कभी भी किसी प्राणी को कष्ट नहीं देंगे। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण भारत में कोई ऐसी नदी नहीं थी जो लोगों की पानी की आवश्यकता को पूरा कर सके। पानी की एक एक बूंद के लिए दक्षिण भारत के लोग तरसते थे। लोगों के सामने पानी की समस्या बड़ी विकट थी। तब लोगों की समस्या की ओर अगस्त्य मुनि का ध्यान गया। उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने अगस्त्य मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको कमंडल में थोड़ा सा पवित्र जल दिया और कहा कि वे जहां भी इस जल को गिराएंगे वहां जल की नदी बह निकलेगी। ब्रह्मा जी से कमंडल लेने के बाद मुनि अगस्त उस जल को गिराने के लिए उचित स्थान ढूंढने लगे और वे सोचने लगे कि इस जल को ऐसी जगह गिराऊंगा जहां से पूरा दक्षिण भारत इस जल का प्रयोग कर सके। मुनि अगस्त द्वारा लोगों के लिए किए जा रहे परोपकार से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए और वे सोचने लगे कि क्यों ना इस परोपकार में मुनि अगस्त का साथ दिया जाए। इतना सोचते ही गणेश भगवान एक छोटे बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गए और अगस्त मुनि के पास पहुंच गए। बाल गणेश को अपने सामने देख मुनि अगस्त ने अपना कमंडल उन्हें पकड़ा दिया और स्वयं उचित स्थान की खोज करते हुए बहुत आगे निकल गए। आगे जाकर उन्हें एक ऐसा उचित स्थान मिला जहां से वे नदी प्रारंभ कर सकें। लेकिन उधर गणेश ने जल से भरा हुआ कमंडल जमीन पर रख दिया और खुद अगस्त मुनि के पास पहुंच गए। अगस्त मुनि जब गणेश के साथ उस स्थान पहुंचे जहां कमंडल रखा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि एक कौआ उस कमंडल पर बैठा है। जब गणेश भगवान ने उस कौए को उस कमंडल से उड़ाया तो उसमें से थोड़ा सा पानी उस स्थान पर गिर गया और कुछ ही समय बाद वहां पानी ही पानी हो गया और वह स्थान कावेरी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह भगवान गणेश ने कावेरी नदी का निर्माण किया। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।